नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। तो उत्तर प्रदेश की खेती में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। हाल ही में एक ऐसी पॉलिसी को मंजूरी मिली है जो टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ के एग्रीकल्चर सेक्टर की पूरी तस्वीर ही बदल सकती है। तो आइए समझते हैं कि ये उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 आखिर है क्या और इसका किसानों पर क्या असर पड़ेगा। जरा इस तारीख को याद रखिए, 2 जुलाई 2024। ये वो तारीख है जो उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के लिए शायद एक नए दौर की शुरुआत कर दे। इसी दिन राज्य सरकार ने खेती में टेक्नोलॉजी को लाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ऐलान है क्या और इसे ऑफिशियल तौर पर कैसे लागू किया गया है। तो हुआ ये है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 को ऑफिशियल तौर पर हरी झंडी दे दी है। इसका मतलब साफ है, अब ये सिर्फ कोई कागजी आइडिया नहीं है, बल्कि एक पक्की योजना है जिसे अब लागू किया जाना है। ये जानना भी जरूरी है कि ये पॉलिसी कब और कहाँ लागू होगी। तो देखिए, इसे इसी फाइनेंशियल ईयर यानी 2024-25 से शुरू किया जा रहा है। और हाँ, ये किसी एक या दो जिलों के लिए नहीं है, ये पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगी। अच्छा, तो सवाल उठता है कि इस नई पॉलिसी का आखिर मकसद क्या है? सरकार इसके जरिए हासिल क्या करना चाहती है? तो अगर सीधे सादे शब्दों में समझें तो ये एक स्टेट लेवल की पहल है। इसका बस एक ही मकसद है, टेक्नोलॉजी को खेती से जोड़ना, ताकि ग्रोथ भी तेजी से हो और काम करने का तरीका भी बेहतर हो जाए। तो इस पॉलिसी के दो बिल्कुल साफ गोल हैं। पहला, डिजिटल एग्रीकल्चर सर्विसेज का इस्तेमाल बढ़ाया जाए, और दूसरा, राज्य में खेती की जो ओवरऑल हालत है उसे और सुधारा जाए। देखिए, लक्ष्य तो बिल्कुल साफ है, सुनने में भी अच्छे लगते हैं, पर असली सवाल तो ये है कि इन बड़े बड़े लक्ष्यों को जमीन पर उतारा कैसे जाएगा, है ना? क्योंकि सिर्फ पॉलिसी बना देना ही तो काफी नहीं होता। और इसी सवाल का जवाब छिपा है इस योजना को लागू करने के तरीके में। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए पूरा ढांचा क्या तैयार किया गया है। देखिए, इस पॉलिसी को लागू करने, उस पर नजर रखने और उसे सही डायरेक्शन देने के लिए एक 3 टियर यानी 3 स्तर वाला स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। मतलब सब कुछ बहुत प्लान करके किया जा रहा है। तो ये 3 लेवल काम कैसे करेंगे? सबसे निचले लेवल पर होगी एक परियोजना प्रबंधन इकाई। इसका काम होगा योजना को जमीन पर लागू करना, ठीक है? फिर इसके ऊपर होगी राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति, जिसकी निगरानी करेंगे कृषि निदेशक। और सबसे टॉप पर पूरी पॉलिसी को गाइड करने के लिए राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति होगी, जिसके अध्यक्ष होंगे अपर मुख्य सचिव। तो मतलब एक बिल्कुल क्लियर चेन ऑफ कमांड है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा उसका निचोड़ क्या निकलता है और ये पॉलिसी आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की खेती को किस तरफ ले जाएगी। तो एक नज़र में सारी जरूरी बातें देख लेते हैं। पॉलिसी का नाम है उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024। मंजूरी मिली 2 जुलाई 2024 को, लागू हो रही है 2024-25 से ही। और इसका मेन गोल क्या है? डिजिटल सर्विसेज को बढ़ावा देना और खेती को बेहतर बनाना। बस यही है इस पूरी पॉलिसी का सार। और आखिर में इस पूरी कोशिश का जो मकसद है वो इस एक लाइन में छिपा है, कागजों पर बनी नीति से लेकर खेतों में प्रगति तक। और सच कहूं तो यही इस पॉलिसी की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा सपना भी। और ये सब बातें हमें एक बहुत ही बड़े और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना जरूरी है, क्या टेक्नोलॉजी सच में यूपी की खेती की तस्वीर बदल पाएगी? जितनी उम्मीदें इससे लगाई जा रही हैं, क्या ये उन पर खरी उतरेगी? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।